वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका श्रीलंका इस समय भारत की तरफ देख रहा है और श्रीलंका के लिए सिर्फ अब भारत ही वो उम्मीद बची है जिसके बल पर वो इस संकट से शायद बाहर आ सकता है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से तमाम मदद और सहायता पहुंचाने की कवायद तेज की गई है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अस्पतालों को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में श्रीलंका में एम्बेसी से बात की थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार की तरफ से बताया गया कि बाकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। भारत के विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने कहा कि भारत श्रीलंका को भोजन और ईंधन मुहैया करा रहा है ताकि श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट से निपटने में उनकी मदद की जा सके। Indian principles, Indian ethos is always helping to others, and also Modi ji's they advise us our foreign policy to see the neighboring first. So the situation is very worse in Sri Lanka. There may be several factors, but on humanitarian grounds, we are giving the foods plus the fuel, at least to cope up some of the grievances. हालांकि आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में सियासी संकट भी जोर पकड़ रहा है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है। बता दें, आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच श्रीलंका के 26 कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार को अपने पदों से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई और वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक बेसिल ने श्रीलंका को मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज हासिल करने पर बातचीत की थी। अब उनकी जगह अली साबरी को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है, जो रविवार रात तक न्याय मंत्री थे। बता दें, श्रीलंका में खाने पीने का सामान, दूध, गैस, केरोसिन तेल और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंच रही, पेट्रोल डीजल के लिए लोगों में होड़ लगी है। मारामारी के हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पंपों पर सेना को तैनात करना पड़ गया है। हालात तो तब और बिगड़ गए जब आपातकाल और आर्थिक संकट की मार को झेल रहे श्रीलंका में देश की सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री के बेटे नमल राजपक्षे द्वारा इसके खिलाफ बोलने के बाद ये प्रतिबंध हटा दिया गया। कुल मिलाकर आर्थिक संकट के साथ साथ श्रीलंका में सियासी संकट भी जोर पकड़ रहा है। इन सब के बीच में सियासतदानों के बीच में खूब होड़ मच रही है कि कौन किसकी कैसे कितनी मदद करेगा और श्रीलंका को कैसे इस मुसीबत से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में भी श्रीलंका को एकमात्र सहारा भारत ही दिख रहा है। यही कारण है कि अपनी नैतिकता को निभाते हुए भारत अपने पड़ोसी मुल्क तक तमाम सहायता पहुंचाने की कवायद में जुटा हुआ है। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।